दोस्तों, गेहूँ बुवाई के बाद हमारा जो पहला प्रयास होता है कुछ करने का, तो वो होता है पहली सिंचाई। और पहली सिंचाई पर हम क्या डालें जिससे हमारे जो गेहूं का जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि दोस्तों इस पर निर्भर करता है कि हम पहली सिंचाई पर जो डालते हैं उससे जो पौधे का जो कलर है वो तेज़ बना रहता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है। इसके साथ साथ ऐसा क्या डालें जिससे जो हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले दे सके, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ होंगी, और जितनी ज़्यादा बालियाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा हमें दाने प्राप्त होंगे, अर्थात कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गेहूं में जो पहली सिंचाई है हमें किस समय करनी चाहिए। तो दोस्तों जो गेहूं की पहली सिंचाई है उसकी जो एक आदर्श अवस्था होती है वो होती है 21 से 25 दिन की अवस्था। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये जो अवस्था है 21 दिन की क्या है और 25 दिन की क्या है, कौन सी सही अवस्था है। तो दोस्तों 21 दिन की अवस्था भी सही होती है और 25 दिन की अवस्था भी सही होती है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जो हमारी ज़मीन हल्की होती हैं, रेतीली होती हैं, उनमें पानी धारण करने की क्षमता कम होती है, नमी उनमें कम रुकती है, तो उसमें जो हमारी जो अवस्था होती है वो होती है 21 दिन की। अर्थात जो रेतीली ज़मीन होती हैं, जो हल्की ज़मीनें होती हैं, उसमें हम जब गेहूँ की बुवाई करते हैं तो उस बुवाई के 21 दिन के बाद हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसी प्रकार जो हमारी ज़मीन मोटी होती हैं, भारी होती हैं, उनमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो हम उसमें जो सिंचाई करते हैं पहली वो करते हैं 25 दिन की अवस्था पर। और ऐसा करने से हमारी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि दोस्तों जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो जो 21 दिन की जो अवस्था आती है तो वो एक अवस्था ऐसी होती है कि इसमें जड़ों का विकास शुरू हो जाता है, ग्राउंड रूट इसमें आने लगती हैं, और जब हम सिंचाई कर देते हैं टाइम पर तो जड़ों का जो विकास तेज़ी से होता है और जड़ों का जो जाल है वो फैलने लगता है, जिसके कारण जो पोषक तत्व ज़मीन में होते हैं वो हमारे पौधे खींचने लगते हैं और पत्तियों को देने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारा पौधा है तेज़ी से विकास करता है और तेज़ी से कल्ले निकलते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो जिस सिंचाई की जो अवस्था है इसका हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम सही समय पर सिंचाई करेंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यदि हम मान लेते हैं कि हम समय से पहले सिंचाई करते हैं तब भी हमारी फसल ठीक नहीं होती है, क्योंकि यदि हम पहले सिंचाई कर देते हैं तो हमारी जो गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ने लगती है और उसमें कल्ले नहीं निकल पाते हैं या कम निकलते हैं। इसी प्रकार यदि हम लेट सिंचाई करते हैं, समय निकलने के बाद सिंचाई करते हैं, तो हमारा पौधा केवल सिंगल बढ़ने लगता है, कल्ले नहीं निकलते हैं। तो हमें जो आदर्श अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, और जो आदर्श अवस्था होती है वो 21 से 25 दिन की होती है। तो 21 से 25 दिन के बीच हमें पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। और दोस्तों अब बात आती है कि हम पहली सिंचाई पर हमें ऐसा क्या प्रयोग करना चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रयोग करना है नाइट्रोजन, अर्थात जो यूरिया होता है उसका हमें पहला प्रयोग करना चाहिए, और सिंचाई पर इसका प्रयोग करने से हमें जो है ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे फसल लगती है, जिस समय बुवाई होती है, तो उस समय तो उसमें हम जो बेसल डोज डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन तब तक नाइट्रोजन की कमी होने लगती है और हमारे पौधे को सिंचाई के समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो शुरू में यदि हम नाइट्रोजन दे देंगे तो हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा, उसमें कल्लों की संख्या भी ज़्यादा निकलेगी। अब दोस्तों बात आती है कि इसके साथ और क्या जाए, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो जिंक होती है, जिंक का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि जिंक का प्रयोग करने से हमारे जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। और दोस्तों इसमें भी जो हमारा गेहूँ है वो इस प्रकार की ज़मीनों में ज़्यादा आवश्यकता होती है जिंक की, जो ज़मीन हल्की होती है, रेतीली होती है। यदि हमारी ज़मीन रेतीली है, हल्की है, तो ऐसी ज़मीनों में जो जिंक की मात्रा है वो कम देखी गई है, तो ऐसी ज़मीनों में तो हमें जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कलर वाली होती हैं, जो हार्ड ज़मीनें होती हैं, उसमें हमें प्रयोग करना चाहिए सल्फ़र का।
तो सल्फर का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए पहली सिंचाई पर। जो ज़मीनें हमारी हैवी होती हैं, यानी कि जो कलर वाली ज़मीन होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उन ज़मीनों में हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से कल्ले देगी। कुल मिलाकर उसका जो सर्वांगीण विकास होगा, उसके कारण हमें जो फसल है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा सही समय पर देंगे और जिंक भी शुरू में देंगे, तो उससे हमें ज़्यादा कल्ले प्राप्त होंगे और कलर भी हमारे जो गेहूँ का है वो हरा भरा बना रहेगा और ज़्यादा कलर बना रहेगा। तो उससे जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज़ होगी, जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से भोजन बनाएंगे और अपना जो विकास है तेज़ी से करेंगे, और जो भोजन संचय करेंगे वो भोजन बाली में पहुंचेगा और दानों में पहुंचेगा, जिसके कारण जो हमारी उपज है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार हम अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर इन बिंदुओं को ध्यान में रखें तो हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक करके जो अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।